महंगाई 100 गुना बढ़ गई, 2 गुना महंगाई। ये भाई साहब सही कह रहे हैं, सुनो ये भाई साहब सही कह रहे हैं। सुन तो रोजगार नहीं है, रोजगार अगर किसी को नहीं मिला तो इन पत्थरबाजों को नहीं मिला, इन घुसपैठियों को नहीं मिला यहाँ रोजगार, इन आतंकवादियों को रोजगार की कमी आई, जिनका विकास नहीं हुआ, उन माफियों को रोजगार नहीं बढ़ाएगा, ये उन देश के गद्दारों को रोजगार नहीं मिला जो देश को तोड़ना चाहते थे। अगर बाकी लोगों को सबको रोजगार है, अगर मैं ही काम नहीं करूंगा मुझे 10 रुपए कौन देगा? मैं बेरोजगार हूँ और मैं पकोड़े बिल्कुल नहीं तलूंगा। इनको जितने अंधभक्त है, अंधभक्तों को तो कौन तलवा रहे? आप करेंगे क्या? बेरोजगार है, बेरोजगार है। मोदी ने तो बोल दिया, मोदी ने तो बोल दिया कि आप पकोड़े तलो, और इन्हें नहीं बोला पकोड़े तलो। सर मैं बोल रहा हूँ ना सर, अगर यहाँ हल्दीराम जैसे पकौड़े तल के विश्व में बिजनेस कर सकते हैं, यहाँ ऐसे ऐसे बिजनेस मैन हैं जो कि पकौड़े तल के पूरे विश्व में नाम कमा रहे हैं, और ये कह रहे हैं मैं पकौड़े नहीं तलूंगा। क्या आपके कांग्रेस के टाइम में परिवार में सारे एक मिनट जो क्या कितनी योग्यता है आपकी पढ़ने की? इस देश के अंदर 67 साल में कांग्रेस का ने 18,000 गांव ऐसे अंधेरे में रखे थे जिनको बिजली तक से दूर रखा गया था। सबसे पहले उन मजबूर लोगों के लिए 18,000 गांवों को बिजली दी गई। 2014 से पहले मोबाइल का रिचार्ज कितने में होता था? एक महीने का कितने में चलाते थे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। 10 रुपए में 10 रुपए में कितने दिन चलता था? कितने एक दिन चलता है? वो कितना भी चला लो, उससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब नहीं जवाब दूंगा। आज 200 रुपए का 199 रुपए का रिचार्ज होता है, 28 दिन चलता है, पूरे दिन बंदा नेट चलाता है, उसमें रिश्तेदारों से बात करता है, अपने बिजनेस की बात करता है, सारी बात करता है। और ये चीज 10 रुपए के रिचार्ज की बात कर रहे हैं। 10 रुपए के रिचार्ज में 7 रुपए मिलते थे, 7 रुपए में 4 मिनट बात करने के लिए मिलती थी। ये ऐसी महंगाई आज 95% वो उस महंगाई को कम करके दिखा दिया गया। महंगाई कुछ नहीं है, पहले 5 रुपए में पंचर बनता था, 50 रुपए में बन रहा है। आमदनी भी तो बढ़ा हुआ है। इस देश में बेरोजगारी सबसे निचले स्तर। बेरोजगारी चिल्लाने से बेरोजगारी नहीं है नहीं क्या? कांग्रेस ही तो लेके आए बेरोजगारी, कांग्रेस के सामने से बेरोजगारी है, बीजेपी समय कहाँ बेरोजगारी है बताओ? अगर कांग्रेस में आज की जिंदगी जी रहे होते ना तो पाकिस्तान की जिंदगी जी रहे होते आप। ठीक है, शुक्र करो बीजेपी नाम कमा रहा है। जगह जगह बम फटते थे, अब कोई नहीं फटता। अफगानिस्तान नहीं है। रोज लालच लाशें आती थी, रोज तिरंगे में लालच आती थी। इतना बड़ा झूठा है लोग, कभी बम नहीं फटे इस दिल्ली में भाई। सिनेमा में फटे, वहाँ पे फटे, वहाँ पे फटे, आपको नहीं पता, इस पूरे देश में फटते। क्योंकि ये 12 खंबा रोड तो फटे, मेन बाजार में फटे, और कितने कहानी फटे बता? ये कह रहे हैं कि नहीं 12 खंबा रोड में सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं। वो दिवाली के पटाखे थे, वो दिवाली के पटाखे होंगे। दीपावली के पटाखे बता रहे हो, लोगों की लाशों को पटाखे बता रहे हो आप। क्या कहेंगे? आएंगे मोदी जी के जाएंगे मोदी? बिल्कुल आएंगे मोदी जी, क्योंकि मोदी जी ने काम किया है यहाँ, देश का नाम रोशन किया है, और देश की जनता आज जो उन्हें पसंद करती है उनके कर कमालों को देखते हुए जो उन्होंने काम किया है यहाँ, वो एक आज तक किसी प्रधानमंत्री ने अपने भविष्य में ऐसा कुछ नहीं करके। यहाँ तो लोग कह रहे 9 साल में क्या किया, कुछ तो बताओ। भैया यहाँ सारा विकास दिख रहा है, सड़कें। इस देश के अंदर 67 साल में कांग्रेस का ने 18,000 गांव ऐसे अंधेरे में रखे थे जिनको बिजली तक से दूर रखा गया था। सबसे पहले उन मजबूर लोगों के लिए 18,000 गांवों को बिजली दी गई। फिर सिलेंडर महंगा हो गया, टमाटर की महंगाई ने मार डाला, बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। चाचा बोल रहे बगल में खड़े होके, भैया टमाटर आज 10 से 12-15 रुपए किलो है, खूब खा लो, खूब खरीद लो, एक गरीब से गरीब आदमी खा सके। ये तो मौसम के अनुसार उतार चढ़ाव चलता रहा। मोदी ने देश भेज दिया। ये वे लोग हैं, कुछ ऐसे भटके हुए लोग हैं जिनको पूर्ण तरीके से अपना भी अच्छी तरीके से ज्ञान नहीं, क्योंकि उन्हें भारतीय कहने में भी शर्म आती है। वे लोग इस बात को कहते हैं, और नहीं तो जो इस देश यहाँ का राष्ट्रभक्त है और देश को प्रेम करता है, वो कभी इस देश की बुराई नहीं करेगा। और यहाँ जो आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया, वो आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने कोई जज्बा नहीं दिया। क्या कहेंगे? सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं।
ये सूखा सफेद झूठ बोल रहे हैं। देश में महंगाई है, इसको ये नकार नहीं सकते। ना बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है, अर्थव्यवस्था डाउन है। डॉलर का रेट इनसे पूछ लो, इनको पता होगा। 107 रुपए पे डॉलर पहुंच गया कांग्रेस के टाइम। इस चीज का मोबाइल चलाते हैं सर आप? 2014 से पहले मोबाइल का रिचार्ज कितने में होता था? कितने में होता था? एक महीने का कितने में चलाते थे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। 10 रुपए में। 10 रुपए में कितने दिन चलता था? कितने एक दिन चलता है? वो कितना भी चला लो, उससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब नहीं जवाब दूंगा। आज देखो 200 रुपए का 199 रुपए का रिचार्ज होता है, 28 दिन चलता है। पूरे दिन बंदा नेट चलाता है, उसमें रिश्तेदारों से बात करता है, अपने बिजनेस की बात करता है, सारी बात करता है। और ये चीज 10 रुपए के रिचार्ज की बात कर रहे हैं। 10 रुपए के रिचार्ज में 7 रुपए मिलते थे। 7 रुपए में 4 मिनट बात करने के लिए मिलती थी। ये ऐसी महंगाई आज 95% वो उस महंगाई को कम करके दिखा दिया गया। 3 रुपए में 28 महंगाई कुछ नहीं है। पहले 5 रुपए में पंचर बनता था, 50 रुपए में बन रहा है। आमदनी भी तो बढ़ा हुआ है, आमदनी भी तो बढ़ गई है। आमदनी कितनी बढ़ गई? क्यों नहीं बढ़ी है? बढ़ गई। कांग्रेस 50 रुपए 5 रुपए का पंचर 50 रुपए में बन रहा है, तो आमदनी नहीं बढ़ी क्या? नहीं बढ़ी। 20 गुना आमदनी बढ़ गई, 20 गुना। महंगाई 100 गुना बढ़ गई, 2 गुना महंगाई बढ़ी। ये भाई साहब सही कह रहे हैं। सुन लो, ये भाई साहब सही कह रहे हैं। सुन तो लो, रोजगार नहीं है। रोजगार अगर किसी को नहीं मिला तो इन पत्थरबाजों को नहीं मिला, इन घुसपैठियों को नहीं मिला यहाँ रोजगार, इन आतंकवादियों को रोजगार की कमी आई, जिनका विकास नहीं हुआ, उन माफियों को रोजगार नहीं मिल बढ़ाया गया, ये उन देश के गद्दारों को रोजगार नहीं मिला जो देश को तोड़ना चाहते थे। अगर बाकी लोगों को सबको रोजगार है, अगर मैं ही काम नहीं करूंगा मुझे 10 रुपए कौन देगा? अब भाई साहब काम करो, मिलेंगे। बेरोजगार है, बढ़ के कमाना, मजदूरी बढ़ के कमा ले, मजदूर बेरोजगार है। जो बेरोजगार है वो रोजगार। आप क्या करते हैं? मैं बेरोजगार हूँ और मैं पकोड़े बिल्कुल नहीं तलूंगा। इनको जितने अंधभक्त है, अंधभक्तों को तो कौन तलवा रहे? आप करेंगे क्या? बेरोजगार है, बेरोजगार है। मोदी ने तो बोल दिया कि आप पकोड़े तलो, और इन्हें नहीं बोला पकोड़े तलो। सर मैं बोल रहा हूँ ना सर, अगर यहाँ हल्दीराम जैसे पकौड़े तल के विश्व में बिजनेस कर सकते हैं, यहाँ ऐसे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो कि पकौड़े तल के पूरे विश्व में नाम कमा रहे हैं, और ये कह रहे हैं मैं पकौड़े नहीं तलूंगा। क्या आपके कांग्रेस के टाइम में परिवार में सारे एक मिनट जो क्या IBIS कितनी योग्यता है आपकी पढ़ने की? पढ़ाई कहाँ तक की है? पढ़ाई ग्रेजुएशन की है, B.Com से की है, BSc से, BA से की है। देश के कृषि मंत्री का नाम पता है? हाँ। कौन है? उड्डयन मंत्री। देश का कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र तोमर। तो हमारे ना रक्षा मंत्री ये राजनाथ सिंह। गृह मंत्री अमित शाह। भारी उद्योग मंत्री भारी उद्योग मंत्री ये नहीं मालूम नहीं। जब जीके की नॉलेज कमजोर होगी तो जॉब जीके की नॉलेज कम होगी तो जॉब कहाँ से मिलेगी? क्या कहेंगे? जीके की नॉलेज ना होने के बावजूद कह रहे सरकारी नौकरी मिल जाए। किस कारण मिलेगी सरकारी नौकरी जब तुम कांग्रेस आदमी तो अपने आदमियों को पता ही नहीं है यार। आपसे मैंने छोटा सा सवाल पूछा भी नहीं है। मैंने कहा भारी उद्योग मंत्रालय के मंत्री को आंकड़े आप नाम नहीं बता पाए, आप नाम नहीं बता। ये सरकार के आंकड़े हैं। बेरोजगारी तो बनो, योग तो सालों के सबसे निचले। कौन सी नौकरी चाहिए? पकौड़े नहीं तलना तो नौकरी कौन सी चाहिए बताओ ना। इस देश में बेरोजगारी सबसे निचले स्तर। बेरोजगारी चिल्लाने से बेरोजगारी नहीं है नहीं क्या? कांग्रेस ही तो लेके आए बेरोजगारी। कांग्रेस के सामने से बेरोजगारी है, बीजेपी समय कहाँ बेरोजगारी है बताओ? ज्यादा है या पहले ज्यादा थी? पहले ज्यादा थी, अब कम है। अब बिल्कुल नहीं है। ये ले सरकार, तुम करना ही नहीं चाहो, सरकार क्या करेगी यार? अरे भाई साहब एक सवाल आपको नौकरी कौन सी चाहिए? मोदी नौकरी, देश को नौकरी चाहिए। पूरे देश की बात मत करो, आप माइक पे खड़े हो, आपको मोदी ने बोला 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे। 2 करोड़ रोजगार मिल रहे हैं, लेकिन काम करने वालों को मिल रहे हैं। काम कर रहे हो भाई साहब व्हाट्सएप चलाते हो आप?
मुझे एक वीडियो दिखा दो आप, 2 करोड़ रोजगार की प्रधानमंत्री ने ये वादा किया था, एक वीडियो दिखा दो, मैं आपकी सच्चाई मान जाऊंगा। या बहस करने या मत करना, मेरे पास नहीं, उसको सिद्ध करके दिखाओ अगर कहना है तो। अरे मैं ये कह रहा सिद्ध करके जाओ, मेरे फोन में तो नहीं है, तभी तो मैं पूछा आपसे। अरे मैं 2 करोड़ रोजगार का मतलब क्या होता है? सरकारी नौकरी को आप रोजगार मानते हो? सरकारी नौकरी को प्राइवेट भी रोजगार होता है, प्राइवेट नौकरी मिल तो रही है। 2 करोड़ नहीं 20 करोड़ लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, हर साल कर रहे हैं। जो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं जंतर मंतर पे, वो क्यों आ रहे हैं? वो सरकारी नौकरी मांग रहे होंगे आप जैसी। और क्यों नहीं मिल रही? ये पास करने के बाद कौन सी नौकरी? क्यों नहीं मिल रही नौकरी? आप बताओ ना, बीए पास करने के बाद कौन सी नौकरी कम हो गई है। 2% आए थे, बंद 2% आए थे आपके भी, क्यों बंद हो गई? ये ना कितने परसेंट आए? BSNL बंद चल रहा है BSNL। जो मुद्दे होने चाहिए देश के, सुनो, जो मुद्दे होने चाहिए उन पर बात नहीं करेंगे। यहाँ मुद्दे हैं भाई साहब, यहाँ सुरक्षा के, सुनो इधर भाई साहब, यहाँ देश की सुरक्षा का अहम मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा देश की सुरक्षा का है। यहाँ से आतंकवाद बिल्कुल खत्म करने का। दूसरा मुद्दा यहाँ जनसंख्या पे परिवार नियोजन का मुद्दा है, कभी उसमें बात करते हो आप लोग? आप देश में मालूम है पाकिस्तान की जिंदगी जी रहे होते अभी हम, अब बीजेपी के राज में नाम हो रहा है। अगर कांग्रेस के राज की जिंदगी जी रहे होते ना तो पाकिस्तान की जिंदगी जी रहे होते आप। ठीक है, शुक्र करो बीजेपी नाम कमा रहा है। आतंकवाद को पैदा किया, आतंकवाद को पैदा किया। क्या बोलोगे? अभी हमला हुआ है, क्यों हुआ है? कह रहे हमला हुआ, देश सुरक्षित हाथों में। हमला हुआ पिछले हफ्ते हुआ नहीं हुआ? कौन सी? नहीं पता आपको? नहीं पता? नहीं पता आपसे? ये माइक लेकर कहाँ घूम रहे हो आप? बताओ ना कहाँ हुआ देश में? अगर हुआ हमला, कल बम विस्फोट हुए 2 पाकिस्तान में, आपको पता है? रहने दो। 2 बम विस्फोट पाकिस्तान में हुए, पता है? एक मिनट भाई साहब, सुनिए। अरे मेरे भाई, अरे मेरे भाई सुन लो, सुनने की क्षमता रखो। ये सामने स्पीकर लगा हुआ है, 14 में यहाँ बोलते रहते थे भीड़ मत लगाओ बम फट जाएगा। सुन लो मेरी बात, 3 व्हीलर के पीछे स्पीकर लगा होता था, 3 व्हीलर वाला सारी दिल्ली में घूमता था, भीड़ मत लगाओ, कोई चीज पड़ी हो, झोला पड़ा हो, कुछ पड़ा हो, हाथ मत लगाओ पुलिस को। 9 साल में आपको कोई कॉल मिली? स्पीकर बंद होकर जंग लग गया। कितने हम सबसे पहले हमारी सुरक्षा का सवाल होता है। 9 साल से हम लोग कितने सुरक्षित हैं? मैं 50 साल से दिल्ली में हूँ, उस ऊपर वाले की कसम खाता हूँ, 50 साल से दिल्ली। आपके टाइम पे फटे, इस पार्क में फटा, इस पार्क में सरोजनी नगर जगह जगह बम फटते थे, अब कोई नहीं फटता। अफगानिस्तान नहीं है, रोज लाशें आती थी, रोज तिरंगे में लाश आती थी। इतना बड़ा झूठा है लोगों ने, कभी बम नहीं फटे इस दिल्ली में भाई। सिनेमा में फटे, यहाँ पे फटे, वहाँ पे फटे, आपको नहीं पता, इस पूरे देश में फटते। क्योंकि ये 12 खंबा रोड पे फटे, मेन बाजार में फटे, और कितने कहानी फटे बता? ये कह रहे कि नहीं 12 खंबा रोड में सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं। वो दिवाली के पटाखे थे, वो दिवाली के पटाखे होंगे। दीपावली के पटाखे बता रहे हो? लोगों की लाशों को पटाखे बता रहे हो आप? लोगों की लाशों को पटाखे बताओगे आप? लोगों की लाशों को पटाखे बता रहे हो? हाँ, देखो रेडियो पे ले जाके मेन बाजार में ये सन 84 की बात है, 84 के बाद तो कितनी बार फटे हैं। मेरे बच्चों की कसम यहाँ पे बम फटा। अब कैसी बातें कर रहे थे, मतलब फटे ही नहीं है, कह रहे थे तो पटाखे फटे हैं, बम में नहीं फटे। पटाखे पता कैसे ऐसे फूटते हैं, ऐसे बम कैसे फूटते हैं वो पता है? पटाखे ऐसे फूटते हैं, ये पटाखा फूटा है, ये इसको बोलते हैं पटाखा। बूढ़े हैं, मजाक कर रहे हैं, हाथ मत उठाओ। तुम भी तो पटाखे बता रहे हो, मासूम लोगों के बच्चे को पटाखे धमाके बता रहे हो आप। जाने चली गई तुम, पटाखे बता रहे हो उसे। मेरी इतना बड़ा बेइस्लाम आदमी, इतना बड़ा गद्दार थे, पटाखे बता रहा। एक आदमी की जान चली जाती है बड़ा चौड़े में, ये पटाखे बता रहा, ये बेइस्लाम आदमी, ये गद्दार थे। दिखाओ भाई साहब, ये आतंकवादी का चेहरा दिखाओ, दोनों पटाखे बता रहा उनको। पाकिस्तान में ही पटाखे फट रहे हैं क्या? अभी कल 60 लोग मरे, पटाखे से मरे क्या? पाकिस्तान से हमें क्या मतलब है? तो मतलब क्यों नहीं? मासूम लोग कहीं नहीं मरे। ये जलाल है पाकिस्तान का, 19 पाकिस्तान का बात कर रहा। 1911 में पटाखे फटे थे क्या?